सियार की रणनीति। हिंदी न्यू मोरल स्टोरी। एक जंगल में माँ चतुरक नाम का एक सियार रहता था। एक दिन जब वह भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था तो उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। वह जानता था कि मरा हुआ हाथी उसे कई दिनों तक भोजन देगा, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही निराश में बदल गई, क्योंकि वह हाथी की मोटी चमड़ी को फाड़ने में सक्षम नहीं था। वह इधर उधर घूमता रहा, हर तरफ से अपनी किस्मत आजमाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर ही रहा था कि सियार ने एक शेर को आते देखा। उसने झट से प्रणाम किया और कहा, हे जंगल के राजा, मुझे ये मरा हुआ हाथी मिला और मैं इस पर नजर रख रहा था ताकि आप इसे प्राप्त कर सके। कृपया अपने दिल की संतुष्टि के लिए खाने की कृपा करें। लेकिन शेर ने इनकार कर दिया। मैं किसी शिकार को तभी खाता हूँ जब मैं खुद उसका शिकार करता हूँ। यह मेरा स्वभाव है। आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन आप हाथी को अपने लिए रख सकते हैं। सियार द्वारा धन्यवाद पाकर शेर चला गया, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी रही। वो फिर से सोचने लगा कि वह हाथी की मोटी चमड़ी को कैसे फाड़ सकता है। उसी समय उसे एक तेंदुआ आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, मैंने विनम्र होकर शेर से छुटकारा पा लिया, लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे चालाक बनना होगा। सियार तुरंत हाथी के ऊपर चढ़ गया और गर्व से अपने कंधे ऊपर उठाए। उसने तेंदुए से कहा, हे चाचा, तुम यहाँ मौत के मुंह में आ गए हो। इस हाथी का शिकार शेर ने किया था। उसने मुझसे इसकी रक्षा करने और अगर कोई इसके पास आए तो उसे बुलाने के लिए कहा। तेंदुए ने पास में शेर के पदचिन्ह देखे और उस पर विश्वास कर लिया। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने निवेदन किया, हे भतीजे, कृपया शेर को यह मत बताना कि मैं यहाँ आया था। मुझे चले जाना चाहिए और कहीं और भोजन की तलाश करनी चाहिए। इस तरह तेंदुआ सियार को यह आश्वासन देकर भाग गया कि वह शेर को यह न बताए कि वह यहाँ है, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी रही। उसे अभी तक ये जवाब नहीं मिला था कि वह हाथी की मोटी चमड़ी को कैसे फाड़ सकता है। अब उसने एक बाघ को आते देखा। उसने सोचा, मैंने तेंदुए को मूर्ख बनाया, लेकिन बाघ मूर्ख नहीं है। उसके अलावा उसके दांत तेज है। अगर मैं उससे हाथी की खाल फड़वा सकता हूँ तो मैं अंत तक खा सकता हूँ। उसने बाघ से चिल्लाकर कहा, हे बाघ, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। तुम दुबले पतले और भूखे दिखते हो। मेरे मेहमान बनो। तुम इस हाथी को खा सकते हो जबकि मैं शेर की निगरानी करता हूँ। उसने हाथी को मार डाला और मुझे उसके लौटने तक उसकी देखभाल करने के लिए कहा। खाओ और चिंता मत करो, मैं नजर रखूंगा। बाघ को सियार की बात पर यकीन हो गया और वह खुश हो गया। वह तुरंत उछला और हाथी की खाल का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ डाला। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, सियार उछल पड़ा। शेर आ रहा है, जल्दी छिप जाओ या भाग जाओ। वह आ गया। बाघ जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। आखिरकार सियार खाने के लिए तैयार हो गया। बाघ ने उसे खुलापन प्रदान किया था जिसकी उसे आवश्यकता थी। जैसे ही वह खाने ही वाला था, तभी एक और सियार आ गया। उसने दूसरे सियार से बहादुरी से मुकाबला किया और उसे भगा दिया। इस प्रकार वह अंततः हाथी को खाने में सक्षम हो गया। इस चालाक सियार की तरह हमारे से जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसके साथ हमें विनम्र होकर बात करनी चाहिए। जो हमसे थोड़ा शक्तिशाली है, उनसे हमें चतुराई से मुकाबला करना चाहिए, और जो समान रूप से शक्तिशाली है, उनसे हमें लड़ना चाहिए।